हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का एकादश पाठ है विद्याधन। विद्याधन, विद्या जो है एक धन है, तो इसमें विद्या रूपी धन की महत्ता के बारे में बताया गया है कि हमारे लिए विद्या क्यों अत्यधिक श्रेष्ठ है या विद्या को हम क्यों धन मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एकादश पाठ है विद्याधन। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्ये न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इसका अन्वय, विद्याधनम न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी अस्ति एतत् व्ययकृते नित्यम एव वर्धते विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्याधन अर्थात विद्या रूपी धन, न चोरहार्यं, चोर जो है उसे चुरा नहीं सकता, न च राजहार्यम, और न ही ये जो है राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम, न ये भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, न च भारकारी, और न ही ये भारकारी अस्ति है। एतत् यह व्यय कृते, व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर नित्य ही वर्त्य बढ़ती है। विद्या धन सर्वधन प्रधानम अस्ति, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। सरलार्थ, विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न ही भाई द्वारा बांटने योग्य है, और न ही भार अर्थात वजन बढ़ाने वाला है। यह व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, अर्थात विद्या जो एक ऐसा धन है जिसे कोई भी नहीं ले सकता और ये खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है, इसलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पुष्यु। अन्वय, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति विदेश गमने विद्या बंधुजन विद्या परा देवता राजसु विद्या पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पुषु भवति। विद्या नाम, विद्या जो है मनुष्य का अधिक रूप वास्तविक सौंदर्य है। विद्या जो है मनुष्य के लिए सबसे जो उसका वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह जो है अत्यंत ही गुप्त धन है। विद्या भोगकारी, विद्या भोग का साधन है, यश दिलाने वाली है, सुखकारी है। विद्या गुरुनाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन, मित्र है। विद्या जो है विदेश जाने पर मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या ही परार्थात श्रेष्ठ देवता है। राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। न ही धन, न ही की धन विद्या विहीन पशु भवति, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु होता है। सरलार्थ, विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वह इस समाज में पशु के समान है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं होती। केयूरा ने विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणी एक्का समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सत्तम वाक्भूषणम भूषणम। अन्वय, पुरुषम केयूर न विभूषयन्ति न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न च अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति एका वाणी पुरुषम सम अलंकृति या संस्कृता धार्यते अखिल भूषणानि क्षीयन्ते परम वाग्भूषणम सततम भूषणम। पुरुषम मनुष्य को केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा अर्थात बाजूबंद, बाजूबंद जो है विभूषित नहीं करते। न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न विलेपम, न लेप अर्थात कोई सुंदर लेप, न कुसुमम, न फूल, न च अलंकृता मूर्जा, और न ही सजाए गए मूर्जा अर्थात बाल विभूषंती सुशोभित करते हैं।
एका वाणीं पुरुषं सम अलंकृति या संस्कृता धारते। एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कृत अर्थात संस्कार से युक्त होती है। जो संस्कार से युक्त वाणी है वही पुरुष को अलंकृत करती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते। संपूर्ण आभूषण नष्ट हो सकते हैं, परंतु वाग्भूषणम वाणी रूपी आभूषण सतत भूषणम हमेशा जो है आभूषण ही रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। सरलार्थ, मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कार धारण किए हुए हो, अर्थात इस संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला भाग्य क्षय च आश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तित्यम चैसा तत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना विभूषणम तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इसका अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति भाग्य क्षय च आश्रय काम दुग्ध धेनु विरहे च रति स नरस्य तृतीयम नेत्रम अस्ति तत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणम अस्ति तस्मात् अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य विद्याधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति। विद्या जो है मनुष्य की अतुल कीर्ति है, अर्थात अपार प्रसिद्धि है। भाग्य क्षय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर अर्थात बुरा समय आने पर। आश्रय है, सहारा है। कामदुग्धा, कामदुगा होता है इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। धेनु है अर्थात कामधेनु है। विरहे च रति, और वियोग में रति प्रेम है। सा वह नरस्य मनुष्य की तृतीय नेत्र है अर्थात तीसरी आंख है। सत्कार आयतनम, सम्मान का आयतनम होता है निवास स्थान है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्ने बिना भूषणम अस्ति, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात्, इसलिए ही अन्य सर्व विषयम उपेक्षा, अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्याधिकारम करो, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। सरलार्थ, विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है अर्थात कीर्ति है। बुरे समय में या अच्छे दिन बीत जाने पर ही सहारा है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। वियोग में प्रेम है और वह मनुष्य की तीसरी आंख है। सम्मान का निवास स्थान है अर्थात घर है। कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए, अर्थात विद्या पाने की कोशिश करनी चाहिए। विद्या जो है ऐसी धन है जिसपे जो है हमें अपना हमेशा अधिकार करना चाहिए और सभी विषयों को हमें छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हमें विद्या पर ही अपना अधिकार करना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के समक्ष आम और अनुपयुक्त कथनों के समक्ष न लिखो। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। आम, हाँ। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है। नहीं, वो जो है आभूषण है। विद्या धनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। आम, हाँ। विदेश गमने विद्या बंधु जनन भक्ति, विदेश जाने पर विद्या मित्र नहीं होती। नहीं, विद्या जाने पर जो है विद्या मित्र होती है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम करो, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। आम, हाँ। प्रश्न 2, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। पद नरस्य, इसका लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी, इसमें वचन है एक वचनम। गुरुणाम, गुरुणाम पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम का रूप है। केयूरः, पुल्लिंग में प्रथम विभक्ति का बहुवचन का रूप है। कीर्ति स्त्रीलिंगम, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। भूषणानि नपुंसकलिंगम, प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का रूप है। प्रश्न 3, श्लोक का अंशान योज्यत, श्लोक के अंशों को जोड़ो। यहाँ पे कै और ख, इसमें श्लोक के अंश दिए हैं, इसको हमें जोड़ करके लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम,
विद्याविहीने पशु। केयूरा ने विभूषयन्ति परुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातभाज्यम न च भारकारी सत्कार्यतायनम कुलस्य महिमा रत्ने विना आभूषणम वाण्या एका समलंकरोति परुषम या संस्कृता धार्यते। प्रश्न 4 एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखो। कह पशु, कौन पशु है? विद्या विहीन है, विद्या विहीन है पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है। का भोग करी, क्या भोगकारी है? विद्या, विद्या भोग करी, विद्या भोगकारी है। के पुरुषम न विभूषन्ति, कौन पुरुष को विभूषित नहीं करते? केयूरः, केयूरः पुरुषम न विभूषन्ति, केयूरा अर्थात बाजूबंद पुरुष को भूषित नहीं करते। का एका पुरुषम सम अलंकृति, कौन एक पुरुष को अलंकृत करती है? वाणी, वाणी एका पुरुषम सम अलंकरोति, एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। कानी छीयन्ते, क्या नष्ट हो जाता है? भूषणानि, भूषणानि छीयन्ते, आभूषण नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 5 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु होता है। तो कौन, कौन के लिए लगेगा हमारा यहाँ पे कह? विद्या विहीन कह पशु अस्ति, विद्या से विहीन कौन पशु होता है? विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो कौन पूजा जाता है? विद्या क्या है? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में लगेगा का राजसु पूज्यते, कौन राजाओं में पूजी जाती है। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकृण्वन्ति, चंद्रमा से उज्ज्वल हार पुरुष को अलंकृत नहीं करता। तो कौन? चंद्रोज्ज्वल के पुरुषम न अलंकृण्वन्ति, चंद्रमा से उज्ज्वल कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करते। पिता हिते नियुक्ते, पिता के हित में नियुक्त है। तो क्या हिते, किसके हित में नियुक्त है? विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्या धन सर्वप्रधान धन है। तो कैसा धन है? विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्या धन कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो कहाँ, कहाँ के लिए लगेगा? कुत्र, विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ कीर्ति फैलाती है। प्रश्न 6 पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखो। पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखो। गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है? संस्कृता वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, संस्कार से युक्त वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। व्यय कृते किम वर्धते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है? व्यय करते विद्याधनम वर्धते, व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। भाग्य क्षय आश्रय क्या है? भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय क्या है? भाग्य क्षय आश्रय विद्या, भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या ही आश्रय है। प्रश्न 7 मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पद चुनकर लिखो। यहाँ मंजूषा में शब्द दिए हैं, इन्हें हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बांटना है। जैसे दिया है हारा, हारा पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग में है अलंकृता और नपुंसकलिंग में भूषण। ऐसे ही हमें छाटना है। विद्या, विद्या क्या है? हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। धनम नपुंसकलिंग का शब्द है। संस्कृता, संस्कृता होता है स्त्रीलिंग में। सततम नपुंसकलिंग, कुसुमम नपुंसकलिंग। मूर्धजा, मूर्धजा है पुल्लिंग का शब्द। पशु पुल्लिंग का शब्द है। गुरु पुल्लिंग का शब्द है। रति स्त्रीलिंग का शब्द है। इस पार्ट में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पार्ट के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।